दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण उसका योगफल 80 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसे उसने 2 बार जोड़ दिया? ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 7। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन यह होगा, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। इसको याद रखना है। 1 से 12 तक जोड़ना है तो n हो गया 12, माने 12 को संख्या है, यहाँ लिख दिए 12। उसके बाद n प्लस 1, n प्लस 1 माने 12 प्लस 1 13, तो 12 इंटू 13/2। तो 12 2 से कट जाएगा, 12 कट जाएगा 2 से, कितना मरतबे? 6 मरतबे। तो 6 में 13 से गुना कर देंगे, 13 छक 78 हो गया। तो उसको 78 आना चाहिए जोड़कर, लेकिन उसको आ गया 80। इसीलिए उसने किस संख्या को दोबारा जोड़ दिया? तो 80 में से हम 78 घटा लेते हैं, 2 बच गया। तो उसने 2 को दोबारा जोड़ दिया था, इसलिए उसको 80 आ गया था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 508 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, माने एक स्क्वायर बन जाए? कितना में जोड़ना है? 508 में जोड़ना है। 508 में हमको जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 5, बी में 9, सी में 18, डी में 21। देखिए इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ 508 है, इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। कितना होगा? 8 5 13, अंत में 3 आ रहा है, लेकिन किसी वर्ग संख्या के अंत में 3 नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। यहाँ 9 है और 9 को जोड़ते हैं हम 8 में, तो 9 8 17 हो जाएगा। अंत में 7 आ रहा है, किसी वर्ग संख्या के अंत में 7 नहीं आता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। हमारा 2 बच गया, सी और डी, 18 और 21। 18 और 21, अब अगर 18 जोड़ते हैं इसमें हम तो कितना आएगा? 18 अगर जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 8 और 16 के 6 हासिल 1 1 1 2, 526। 526 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। हमको अगर वर्ग से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ संख्याओं का वर्ग याद रखना होगा। हम जानते हैं कि कम से कम 30 तक का याद रखना पड़ेगा। 25 का कितना होता है वर्ग? 525 का होता है 625। 25 का कितना होता है? 625। यहाँ पर है 508, तो इसलिए वह संख्या 25 से कम होगा। तो 25 से कम हो सकता है 24 23, 24 23 से हो सकता है। 24 का कितना होता है? 24 का होता है 576, 4 चौका 16, अंत में 6 आ रहा है 76। तो हम 18 अगर जोड़ते हैं इसमें 508 में, तो 576 नहीं आता है, तो कितना जोड़ देंगे? बच गया 21। तो 21 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? इसमें 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 529, और 529 हमारा 23 का वर्ग है। कितना का? 23 का वर्ग, इसलिए हम उसमें कितना जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे। आंसर हो गया 21। देख लीजिए यहाँ 508 में हम कितना जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएगा, जो 23 का वर्ग है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 21। इसलिए हम लोगों को कुछ संख्याओं का वर्ग याद रखना होगा, 1 से 30 तक का कम से कम जरूर याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन रमन से 25% अधिक कार्यकुशल है।
यदि रमन किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो सुमन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सुमन जो है रमन से अधिक कार्यकुशल है, यानी रमन अगर 100 काम करता है तो सुमन कितना करेगा, 25% ज़्यादा अधिक करेगा, 125 काम करेगा। लेकिन यहाँ दिन पूछता है कितने दिनों में वह करेगा, तो दिन कम हो जाएगा, क्योंकि सुमन ज़्यादा काम करता है इसलिए वो कम दिन में ही कर देगा, और रमन क्या करता है, कम काम करता है इसलिए उसको ज़्यादा दिन लगेगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यह 125 जो होगा इधर चला आएगा, यानी यदि रमन 125 दिन में करेगा तो सुमन उसको 100 दिन में कर देगा, क्योंकि ज़्यादा कार्यकुशल है। यदि रमन 1 दिन में करेगा तो सुमन 100/125 दिन में। यदि रमन 25 दिन में कर रहा है, यहाँ रमन 25 दिन में, तो सुमन 100/125 गुने 25, इसको काटेंगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा 25 से, 5 से कट जाएगा ये 100 कई मरतबे, 20 मरतबे, तो यहाँ हो गया 20 दिन। सुमन उसको करेगा 20 दिन में। यह एक एक नियम से बहुत आसानी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन है ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 26%। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लिया कि क्रय मूल्य है 100 रुपये। कितना मान लिया क्रय मूल्य, 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी 100 में 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हो गया 140 रुपये, और उस पर छूट है 10%, तो 140 का 10% होगा 14 रुपये। 14 रुपये छूट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना में बिकेगा, 140 घटाओ 14, छूट घट जाएगा अंकित मूल्य में, तो 140 घटाओ 14 बराबर हो गया 126 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, 126 में बेचा और 100 रुपये में खरीदा था, तो लाभ हो गया 126 घटाओ 100 बराबर है 26 रुपये, बराबर 26%, क्योंकि 100 में ही उसको 26 लाभ हो रहा है, इसलिए 26% हो गया। उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन है ए में 40, बी में 45, सी में 48, डी में 50। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया कि संख्याएं 3x और 5x है, अनुपात है 3 और 5, तो संख्याएं क्या हो सकता है, 3x और 5x। इसलिए प्रश्नानुसार उसमें यदि 8 जोड़ दिया जाए, 3x में 8 जोड़ दिए और 5x में फिर 8 जोड़ दिए, तो अनुपात कितना हो जाता है, 13:19। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसको और इसको, 19 से करेंगे 3 में, 19 का 57x प्लस 19 में 8 से करेंगे तो 19 × 8 152,
इक्वल टू 13 से कर देंगे 5 में, 13 5 65 एक्स, फिर 13 से कर देंगे 8 में, 13 8 104। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 65 के तरफ 57 जाकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 152 में फिर 104 आकर माइनस हो जाएगा। हो गया हमारा 65 में 57 गया तो 8x बराबर 152 में 104 गया तो 48, 8x बराबर हो गया 48, इसलिए x बराबर 6। इसलिए दोनों संख्याओं का योग पूछता है, दोनों संख्याओं का योग 3x और 5x बराबर है 8x, यानी 8 गुने 6, x हमारा 6 आया है, 8x में 8 छक 48, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मैथ लाइन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।